हेलो डियर स्टूडेंट, अगला न्यूमेरिकल है अपने पास। न्यूमेरिकल नंबर 7। विद्युत आवेश Q को दो भागों, कोई आवेश है Q, उसको दो भागों में बांट दिया गया है। Q1 व Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रख दिया जाता है। कोई Q आवेश है, उसको तोड़ा गया है, दो भागों में बांट दिया गया है और Q1 और Q2 विभाजित करके r दूरी पर रखा गया है। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो सोल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को। तो देखिए, एक आवेश है, न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे नंबर 7 को। एक आवेश Q है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 2 पार्ट्स है, Q1 प्लस Q2 नेट Q का निर्माण करते हैं। तो यहां से 1 पार्ट में Q1 मान लेता हूं, तो Q2 क्या आएगा? Q2 आएगा Q माइनस Q1 आ जाएगा। तो एक Q पार्ट है, एक Q2 पार्ट है, 2 पार्ट अपने पास हैं। अब इसके अंदर मैं देखता हूं प्रतिकर्षण बल लगता है, तो क्या होता है? वो होता है कि Q1 Q2 अपॉन में दूरी का वर्ग, ये आता है अपने पास। अब Q2 की जगह में वैल्यू पुट कर देता हूं, Q1 एज इट इज। Q2 की वैल्यू क्या है? Q माइनस Q1 अपॉन में R स्क्वायर। अब जब अधिकतम प्रतिकर्षण बल होता है, जब अधिकतम प्रतिकर्षण बल होता है तो dF अपॉन dQ1 इक्वल टू 0 है। मतलब बल का Q1 के रिस्पेक्ट में अवकलन 0 के इक्वल होगा, तो अधिकतम प्रतिकर्षण बल वहां पर लगेगा। तो इसको सोल्व करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, यहां पर रखते हैं। तो d अपॉन में dQ1 K अपॉन R स्क्वायर। Q1 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं इन दोनों को, तो ये आएगा Q1 Q माइनस Q1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब K अपॉन में Q2 है, ये तो 0 में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है। तो यहां शेष बचेगा अपने पास में Q1 Q माइनस Q1 स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसका जैसे मैं अवकलन करता हूं Q1 के रिस्पेक्ट में, तो Q एज इट इज Q1 का Q1 के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1 हो जाएगा। Q1 का स्क्वायर है, पावर बाहर आ जाएगी, Q1 की पावर 2 में से 1 जाएगी, 1 ही बचेगी, यहां पर 1 बचेगी, 0। तो मैं यहां 2Q1 माइनस इक्वल टू माइनस का Q और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। Q1 इक्वल टू क्या आएगा? Q बाई 2। मतलब एक भाग आधा है, तो दूसरा भाग भी कितना आएगा? वो भी Q माइनस Q1 है। तो Q में से Q बाई 2 घटाऊंगा, तो Q2 का मान कितना आएगा? Q बाई 2। ऐसे हम दोनों आवेशों की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों प्रतिकर्षण है, ये भी जांच कर सकते हैं, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो यहां अधिकतम प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ये अपना न्यूमेरिकल नंबर 7 है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 में ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर 3 आवेश हैं। कोई समबाहु भुजा वाला त्रिभुज है ABC, उसके शीर्षों पर 3 आवेश रखे हैं, प्लस 2Q माइनस Q तथा माइनस Q को क्रम से ABMC पर चित्र के अनुसार रखा गया है। इसमें चित्र भी दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग इसको रखा गया है। कह रहा है कि इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें किस प्रकार से सोल्व करते हैं इसको। ये चित्र दिया गया है, इसमें ए बी से एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, इक्वल होंगी। ये माइनस Q आवेश B पॉइंट पर है, माइनस Q आवेश C पॉइंट पर है, प्लस 2Q आवेश A पॉइंट पर है। तो अब इसका 2 प्लस 2Q है, तो एक प्लस Q इस एक माइनस Q के साथ मिलकर एक द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करेगा, जिसका नाम है
P1। दूसरा यहां पर इससे के साथ मिलकर दूसरे द्विध्रुव आवरण का निर्माण करेगा जिसका नाम क्या है P2। अब हमें पता है द्विध्रुव आवरण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, इसलिए डायरेक्शन लगाई मैंने माइनस के प्लस की ओर। तो P2 तो यहां पर आ गया अपने पास में, ये P2 है और P1 ये आ गया। अब दोनों सदिश हैं, हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है दोनों की दोनों, इनके बीच में एंगल कितने का है ये हम जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है 60 डिग्री का होता है, इसलिए यहां पर ये एंगल भी कितने का बना 60 डिग्री का बन गया। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर आएगा जो कहलाएगा P। तो हमें पता है द्विध्रुव आवरण क्या होता है। देखिए P1 का मान मैं लेता हूं यहां पर। P1 क्या होता है, P1 होता है दोनों में से एक आवेश का परिमाण गुणा बीच की दूरी। अब बीच की दूरी देखिए ए बी के बीच की दूरी है a, ना कि 2a। द्विध्रुव के बीच की दूरी हम 2a ले रहे थे, लेकिन यहां दूरी सिर्फ क्या है a। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, हम मानते 2a है, लेकिन इसमें समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है ना, वो इसकी दूरी होगी। ऐसे मैं P2 का मान निकाल लेता हूं, ये भी आएगा QA और थीटा दे रखा है अपने पास में कितना है 60 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे वो एक सदिशों के गणितीय विश्लेषण विधि से, तो P इक्वल टू आएगा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2 P1 P2 कोस थीटा, थीटा कितना है 60 और कोस 60 डिग्री का मान हमें पता है कितना होता है। P1 और P2 दोनों बराबर हैं, इसलिए मैं यहां पर QA का होल स्क्वायर कर लेता हूं, ये भी QA का होल स्क्वायर है और ये आ जाएगा 2 Q स्क्वायर A स्क्वायर कोस 60 डिग्री का मान होगा 1/2। तो ये कैंसिल हो गया। इन सभी को मैं ऐड करता हूं तो रूट में आएगा 3 Q स्क्वायर A स्क्वायर, तो √3 आ जाएगा QA। तो ये आ जाएगा अपने पास में रिजल्टेंट, इसका द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। न्यूमेरिकल नंबर 8 का है ये, जिसकी डायरेक्शन तुम। इसके बाद नंबर 9 है अपने पास, दो समान छोटी गेंदें, प्रत्येक का ध्रुवमान m तथा प्रत्येक पर आवेश q सिल्क के धागे से, जिस धागे की लंबाई है प्रत्येक की लंबाई है l, चित्र के अनुसार लटकाई गई है। इनके मध्य की दूरी x और धागों के मध्य कोण 2 थीटा लगभग अप्रोक्सीमेट है 10 डिग्री। तब कह रहा है कि साम्य स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। चित्र बना के दे रखा है, कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, क्या मान होगा। इसमें भी चित्र बना के दे रखा है और चित्र बना के दे रखा है, तो चित्र को देखते हैं हम। दो आवेश दे रखे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, साम्य अवस्था में है, तो मतलब रुके हुए यहां पर प्रतिकर्षित होता गया और यहां जाकर रुक गए। ये यहां पर दे रखा है, हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए हम वही मानेंगे डोरी में कौन सा बल होता है, तनाव बल होता है। ये थीटा एंगल बनाता है, तनाव बल यहां पर दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। एक घटक आएगा T कोस थीटा, सिमिलरली दूसरा घटक आएगा अपने पास ये जो कहलाएगा T साइन थीटा। T कोस थीटा वही mg को बैलेंस करेगा और T साइन थीटा इन दोनों के मध्य लगने वाले बल को, स्थिर विद्युत की कूलाम बल को व्यक्त करेगा। Q स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, ये दूरी रहेगी। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो वही कंडीशन लगाते हैं, T साइन थीटा साम्य अवस्था में के Q स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर को बैलेंस करता है। T कोस थीटा है वो भार बल को बैलेंस करता है। दोनों को मैं डिवाइड करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। देन अपने पास ये आएगा और ये आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg। T से T कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर mg। अब जो tan थीटा है वो दे रखा है इसमें 2 थीटा लगभग 10 डिग्री का है और थीटा यदि निकालेंगे 5 डिग्री आएगा। 5 डिग्री की वैल्यू बहुत ही कम होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू शॉर्टली निकालने के लिए मैं ये मान लेता हूं ये थीटा यहां पर बना हुआ है, यहां ये थीटा है, तो ये थीटा के लिए मैं मान लेता हूं थीटा बहुत अल्प है।
जो tan थीटा है उसको अप्रोक्सीमेट में sin थीटा के लगभग बराबर मान, 5 डिग्री में वैल्यू लगभग इक्वल होती है। और sin थीटा यहां पर निकालूंगा इसमें, तो ये तो आ गया आधार, ये 90 है मान लो, ये ये एंगल यहां बन रहा है थीटा, तो ये तो लंब कहलाएगा, यहां से यहां तक का लंब कहलाएगा, लंब कहलाएगा। टोटल x है, इसकी आधी दूरी क्या होगी x/2, ये लंब आ गया। ये करण अपने पास कितना है l, तो साइन थीटा क्या होता है लंब, मतलब x/2 और करण है अपने पास l, तो x/12 आ गया। वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा x/12 इक्वल टू k² x² mg आ जाएगा। किसकी वैल्यू पूछ रहा है अपने पास में, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे। x⁴ k² mg इंटू में 12, तो x इक्वल टू आएगा k² mg 12, इसकी पावर आएगी 1/3, और ये इसका आंसर आ जाएगा। ज्यादा और इसको खोलना चाहते हो, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। किसकी वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ज्यादा इसकी करेंगे k की, तो यह आएगा 4πε0 mg इंटू में 12 पावर 1/3। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। अगला न्यूमेरिकल है अपने पास नंबर 10। किसी निकाय में दो आवेश QA इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम तथा QB इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम क्रम से दो बिंदुओं A 0 0 -15 सेंटीमीटर तथा B 0 0 +15 सेंटीमीटर पर स्थित है। निकाय का विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण ज्ञात करना है। बिंदुओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है x का 0 है, y का 0 है, बट z का -15 है या फिर +15 है। तो ये दो आवेश अपने पास में है, दोनों रखे हैं, तो इसमें चित्र दे रखा है। तो दो आवेश दिए गए, मैं इनको नंबर 10 है ये, मान लो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, एक z अक्ष लेता हूं पहले मैं, ये मान लो z अक्ष है, z प्लस है, z माइनस है, और ये y अक्ष। अब एक आवेश रखा हुआ है +QA और एक -Q। तो ये जो आवेश है अपने पास, इसकी वैल्यू है प्लस का 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और दूसरा QB है वो है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, दोनों माइनस के अंदर वैल्यू है। अब बिंदु लेते हैं, मान लो ए बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 प्लस के 15 सेंटीमीटर है, माइनस के हैं, माइनस के हैं, तो मैं इसको माइनस में ले लेता हूं, इसको प्लस में कर देता हूं। तो ये अपने पास प्लस का है, तो माइनस के 15 आ गए, माइनस के 15 सेंटीमीटर है। दूसरा अपने पास में बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। ये दो इसके पॉइंट दे रखे, एक माइनस का है, एक प्लस का है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालता हूं मैं, ए से बी के बीच की दूरी, ये ओ पॉइंट है, तो ओ मिडल पॉइंट हो गया। तो यहां की -15 है, यहां की +15 है, लेकिन दूरी क्या है, सदैव पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव रहने के कारण इसको भी प्लस लूंगा मैं, इसको भी क्या लूंगा प्लस, दोनों को जोड़कर 15 -15 करके मैं 0 नहीं बना सकता, क्योंकि 0 दूरी होगी नहीं, ए बी के बीच की दूरी कुछ है, 0 तो है नहीं, इसलिए मैं दोनों के बीच की दूरी को या फिर एक को ए मान लेता हूं, चाहे इसको ए मान लो, एक ही बात है, चाहे इसको ए मान लो। तो यहां पर हम इसको देखेंगे, तो अपने पास में एक आवेश का परिमाण है अपने पास, वो है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, दूसरे का भी यही रहेगा।
और इनके बीच का डिस्टेंस एक इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर है, मीटर बना लेंगे इसको। और इसको मैं 2a इक्वल टू करूंगा तो ये डबल हो जाएगा इसका, -2 मीटर। तो ये आवेश आ गया, ये बीच की दूरी आ गई। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है एक आवेश का परिमाण गुना उनके बीच की दूरी। तो ये आ जाएगा अपने पास में 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ये 30 इंटू 10⁻², कूलाम मीटर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁹। इसको और आसान बनाना चाहेंगे तो ये इसको पॉइंट यहां लगा सकते हैं, एक पावर यहां से हटा दो तो ये आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम सेंटीमीटर। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस से प्लस की ओर इसकी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये अपना न्यूमेरिकल है। आगे नेक्स्ट देख, अगला न्यूमेरिकल है वो है 11। 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर संरेखित है, एक ही रेखा में है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण के परिमाण की परिकलन कीजिए। तो यह हमें ज्ञात करना है। तो इस न्यूमेरिकल में कैसे सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 11 है, इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, P इक्वल टू है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर, ये दे दिया गया है। और जिस विद्युत क्षेत्र में रखा है उसका परिमाण दे रखा है E इक्वल टू है 5 इंटू 10⁴, और ये है न्यूटन प्रति कूलाम। और एंगल भी दे रखा है विद्युत क्षेत्र के साथ, ये थीटा बनाता है 30 डिग्री। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है E, ऐसे किसी को रखा गया है 30 डिग्री कोण पर द्विध्रुव आघूर्ण को। तो यहां पर इसके ऊपर बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण का फार्मूला अपने पास क्या होगा, टो इक्वल टू पीई साइन थीटा। टो इक्वल टू पी का मान है 4 इंटू 10⁻⁹, 5 इंटू 10⁴, साइन थीटा, साइन कितना आएगा 30 डिग्री। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितने आ जाएंगे, यहां पर 20 आ जाएंगे, 5 चौक 20, और 10⁻⁵ हो जाएगी, माइनस कि 9 है प्लस के 4 है तो माइनस के 5, और साइन 30 डिग्री का मान हमें पता है 1/2। इससे इसको कैंसिल करोगे 10, तो टो इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 10⁻⁴। मात्रक क्या होगा इसका, देखिए न्यूटन मीटर इसका मात्रक होगा। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, तो ये अपने पास में न्यूमेरिकल थे, इनको कीजिए आराम से। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।